नाम कोई ऐसी सिक्योरिटी बनी लेते। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसा है कि स्कूटी का रेंट भी फ्लैक्चुएट होता रहता है, सीजन में अप डाउन होता रहता है। अच्छा। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो भी आपका ब्लॉग देख कर आएगा सिखाई का, जी। तो उसको हम डिस्काउंट भी देंगे और अच्छा। उसका टाइम पीरियड भी बढ़ा देंगे। अरे वाह, जैसे बहुत हम बढ़िया। सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक देते हैं। शुक्रिया भाई। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ अभी जोएब भाई के फ़ोन में। पहले हम लोग ट्रैवल्स के आगे ना इस तरह से स्कूटीज़ खड़ी करते थे, लेकिन फिर कई बार एक दो बार मतलब ट्रैफिक पुलिस वाले जो आते हैं उन लोगों ने हमसे कहा कि भैया ये ठीक नहीं है, स्पेस नहीं है, तो फिर हमने इनको हटाया। बाकी हमारे पास काफ़ी स्कूटीज़ बाइक्स हैं, तो ये देख सकते हैं आप हमारे ट्रैवल्स के आगे खड़ी हैं सब। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, इस ब्लॉग की शुरुआत हुई है एंड आज मैं काफ़ी दिन के बाद यहाँ पर आया हूँ और वो एक कल मुझे मिले थे ब्लॉग शूट करना है। बस नैनीताल के अंदर आने के बाद आपको स्कूटी और बाइक वगैरह चाहिए होती है रेट पर, तो बड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि यहाँ कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ऑनलाइन बड़ा मुश्किल होता है और कई जगहों में फ्रॉड भी हो जाता है, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो उसी के लिए हमने आज एक ब्लॉग शूट करने की कोशिश करी और आज हम आपको ये दिखाने वाले हैं यहाँ पर कि हम बहुत सस्ते में आपको बाइक्स स्कूटी रेंट पर दे देते हैं एंड कुछ घंटे के लिए चाहिए होता है उसके लिए भी देते हैं एंड या 2-4 दिन के लिए, तो सब तरह से हम लोग दे देते हैं एंड हमारे पास क्या क्या चीज़ें वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं इसके अंदर। तो मैं सबसे पहले दिखाता हूँ आपको, हमारे पास अपाची RR 310 है, ये भी आपको इजीली रेंट पे मिल जाएगी एंड इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी बाइक्स एंड स्कूटी हैं जो इस तरह से हैं। जैसे यहाँ पे क्लासिक बुलेट खड़ी है एंड एक खड़ी हुई है यहाँ पर स्कूटी, और ये हमारा ट्रैवल्स का ऑफिस हो गया। बाकी हमारे पास यहाँ पर स्पेस नहीं है खड़ा करने का, हमारे पास 50+ स्कूटी बाइक्स वगैरह हैं, तो आपको अराउंड 10-15 किलोमीटर के बीच में नैनीताल में कहीं भी कुछ चाहिए होगा तो हम 15-20 मिनट में प्रोवाइड करा देते हैं। तो नैनीताल में किसी भी जगह पर आपको चाहिए, आप मेरा डिस्क्रिप्शन में जो नंबर होगा वो जोएब भाई का एंड मेरा ऑलमोस्ट रहता ही है, तो उसमें कॉल करके आप आराम से मंगा सकते हैं। ये अपने भाई हैं जोएब भाई, ये मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, तो आप यहाँ पर आराम से इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर लोकल साइट सीइंग का एंड पैराग्लाइडिंग का, बर्ड वॉचिंग का, रॉक क्लाइंबिंग का, सारी चीज़ों को यहाँ पर ऑप्शंस हैं, तो आप इजीली अपना ट्रैवल बुक कर सकते हैं यहाँ से। साइट सीइंग, लोकल हॉर्स राइडिंग, वाटरफॉल, मैंगो लेक, साताल, भीमताल, मतलब कहीं इवन कहीं पर भी जाना है नैनीताल में अपने, तो इजीली आपको यहाँ पर सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती हैं बहुत मुनासिब रेट पर। तो रेट बट इसके अंदर मेंशन नहीं कर पाएंगे बिकॉज सीज़न में अप डाउन होते रहता है, तो वीकेंड पर कुछ रेट होता है और ऑफ सीज़न में कुछ होता है, बट इतना ज़्यादा नहीं जाता है, तो हमारा नॉर्मली रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने सारी चीज़ें रखी हुई हैं। बाकी मैं आपको अभी स्कूटीज़ जो हमारी खड़ी हुई हैं पार्किंग में वो सारी दिखाने वाला हूँ, तो अभी चल रहे हैं वहाँ पर और सारी चीज़ें देखते हैं, दिखाते हैं। और मैंने आपको यहाँ दिखा दिया अपाची वगैरह भी, हमारे मतलब स्पोर्ट्स बाइक्स भी हैं हमारे पास। सामने भाई खड़े हैं जोएब भाई एंड ये बाइक हमारी अपाची RR, तो इस तरह की बाइक्स भी हमारे पास हैं काफ़ी एंड ये बुलेट खड़ी है, बट ये सिर्फ हमने डेमो के लिए खड़ी कर रखी है बिकॉज लोगों को पता लग जाए कि हमारे पास बाइक्स स्कूटी सब हैं, और यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, तो यहाँ से आप इजीली ले सकते हैं एंड यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर डालूंगा जोएब भाई का भी, और इधर ये हमारी स्कूटी भी खड़ी है। तो अभी हम जाने वाले हैं जहाँ पर हमारी और स्कूटीज़ खड़ी हैं, मतलब हमारी जो पार्किंग है वहाँ पर, तो अभी चलते हैं वहीं और देखते हैं कितनी सारी स्कूटी, मतलब दिखाते हैं आपको। मेरे को तो पता है कितनी सारी क्या हैं, बट आपको दिखा देते हैं। जो भी आपको चाहिए होगा ईज़िली बहुत आराम से आपके पास पहुँच जाएगा। आप जोएब भाई ने स्कूटी की चाबी ले ली है, अभी जा रहे हैं हम स्कूटीज़ के पास, तो अभी हम जा रहे हैं जोएब भाई के साथ जो और स्कूटीज़ खड़ी हैं वहाँ पर। यहाँ पे खड़े खड़े बहुत धूल हो जाती है। हाँ, ये साफ कर लेते हैं इसको बढ़िया करके। हाँ, क्योंकि आसिफ भाई हमारे बैठेंगे अभी नंबर 1 ब्लॉगर इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे यहाँ इंशाल्लाह पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। अभी चलते हैं। बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है बिकॉज ये बिल्कुल रोड के बगल में खड़ी है ना, तो पूरे में डस्ट हो जाती है। और फिर ये बाइक्स को नहीं देते हैं हम, मतलब जो हमारी ये तो सिर्फ डेमो है, तो यहाँ इन गाड़ियों को नहीं देते हैं, जो दूसरी जगह पर खड़ी है मतलब पार्किंग जो है वहाँ से देते हैं हम सारी चीज़ों को। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पर खड़ी है हमारी बाइक्स और स्कूटीज़, तो चलते हैं इंशाल्लाह। चलो आगे बढ़ाइए, चलिए। पिकअप भी बहुत अच्छा है। लेक भी देखेगा यहाँ से। गाइस इजीली चढ़ जा रही है एंटॉक, तो भाई कहीं पे भी चढ़ा दो, इतनी हार्ड चढ़ाई में एकदम ऐसे चढ़ गई पता ही नहीं लगा। देख रहे हैं आप कितना नीचे डाउन है एकदम। तो यहाँ पर मतलब एंटॉक की काफ़ी डिमांड रहती है और यही यहाँ पर सक्सेस है। अधिकतर यहाँ पर एंटॉक ही मिलेगी आपको।
तो एंटॉक ही आप यूज़ करें अगर यहाँ आ रहे हैं नैनीताल तो घूमने के लिए। तो बहरहाल मैं आपको दिखाता हूँ हमारी जो स्कूटीज़ खड़ी हैं। चलिए माशाल्लाह पहुँच गए हम लोग जहाँ पर हमारी पार्किंग है। कुछ स्कूटीज़ ये खड़ी हैं एंड ये बुलेट खड़ी है, इसके पीछे भी खड़ी है वो पल्सर पीछे। तो हमारे पास लगभग काफ़ी बाइक्स हैं, 50+ स्कूटी एंड बाइक्स हैं। और बाकी इसके अलावा और भी चाहिए होती हैं तो वो भी अरेंज हो जाती हैं, बिकॉज हमारे जो साथ वाले हैं वो भी ट्रैवल्स वाले हैं, तो मतलब उनके पास भी काफ़ी चीज़ें हैं तो वहाँ से भी अरेंज करवा देते हैं। तो हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं, आपको ईज़िली आराम से बुकिंग करने पर स्कूटी जहाँ कहेंगे वहाँ प्रोवाइड कर देंगे। ये बुलेट देख रहे हैं, इसमें अभी नंबर तक का नहीं लगा है, नंबर प्लेट। तो इस तरह की बुलेट्स हमारे पास 4-5 हैं, बिल्कुल नहीं जिसमें नंबर प्लेट भी नहीं लगा रखी है। एंड स्कूटीज़ भी सारी नई हैं। तो फिलहाल हम दोनों स्कूटीज़ नीचे लेकर के जा रहे हैं अभी। एक मैं ड्राइव करूँगा और एक चलाएँगे हमारे ज़ुहैब भाई। ट्रैवल ऑफिस पे आ गए हम लोग, ज़ुहैब भाई साथ खड़े हैं। तो गाइस हमारे पास जो बाइक स्कूटी हैं वो भी 5-7 तो यहाँ पर खड़ी हैं, बाकी एक दूसरी पार्किंग में खड़ी हुई हैं। उस पार्किंग के आगे एक थार लगी हुई है तो वो मतलब अंदर गए नहीं हम लोग, दिखा नहीं सकते क्योंकि मतलब पूरा अंधेरा अंधेरा हो रहा है। अब बाकी हमारे पास और बहुत सारी बाइक्स स्कूटी हैं जो नीचे खड़ी हुई हैं, तो मतलब इधर उधर कर रखी हैं। सब इकट्ठा करके खड़ा करेंगे तब जाके कहीं मतलब एक स्पेस में दिखाई देंगे, तो उसके लिए फिर हमें काफ़ी स्पेस चाहिए होगा, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है इसलिए हम कर नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ अभी ज़ुहैब भाई के फ़ोन में। पहले हम लोग ट्रैवल्स के आगे ना इस तरह से स्कूटीज़ खड़ी करते थे, लेकिन फिर कई बार 1-2 बार मतलब ट्रैफिक पुलिस वाले जो आते हैं उन लोगों ने हमसे कहा कि भैया ये ठीक नहीं है, स्पेस नहीं है, तो फिर हमने इनको हटाया। बाकी हमारे पास काफ़ी स्कूटीज़ बाइक्स हैं, तो ये देख सकते हैं आप हमारे ट्रैवल्स के आगे खड़ी हैं सब। ये ऑफिस हो गया हमारा एंड अभी इसी में हम लोग बैठे हैं अंदर। तो ये बाकी अब ज़ुहैब भाई हमें बताने वाले हैं कि हमें स्कूटी या बाइक कोई चीज़ चाहिए होती है तो उसके लिए क्या क्या प्रोवाइड कराना पड़ता है। तो ज़ुहैब भाई हमें क्या क्या चाहिए होगा कि स्कूटी चाहिए होगी तो कोई भी बाहर का आदमी आ जाए, मान लीजिए दिल्ली से कोई आया उसे स्कूटी चाहिए क्या बुलेट चाहिए? बहुत इजीली जो है बाइक स्कूटी मिल जाती है, बस हमारे पास जो है एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अच्छा। और एक अपने वहाँ का लोकल जो है आपका एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड होना चाहिए। अच्छा ठीक है ना, क्योंकि आधार कार्ड की तो हम फोटोस्टेट और ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोस्टेट रख लेते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे देते हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी आधार कार्ड हम जमा भी कर लेते हैं। अच्छा। हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम बगैर फोटोस्टेट कराए हम जमा भी कर लेते हैं। तो अच्छा। इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ना हम कोई ऐसी सिक्योरिटी बनी लेते। अरे वाह बहुत बढ़िया। हाँ ऐसा है कि स्कूटी का रेंट भी फ्लैक्चुएट होता रहता है, सीजन में अप डाउन होता रहता है। अच्छा। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो भी आपका ब्लॉग देख कर आएगा आसिफ भाई का जी, तो उसको हम डिस्काउंट भी देंगे और अच्छा। उसका टाइम पीरियड भी बढ़ा देंगे। अरे वाह जैसे बहुत आप बढ़िया, सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक देते हैं, शुक्रिया भाई। तो हम उसकी टाइमिंग बढ़ा देंगे। अच्छा। और मतलब जो भी रिकमेंड कर कर आएगा कि भाई हमने आसिफ भाई का ब्लॉग देखा था और हमने इस वजह से आपके पास आए हैं, आप हमारे साथ थोड़ा फ्लैक्चुएट कर दीजिए रेट, तो उस वक्त के रेट में भी हम उनको अच्छा खासा डिस्काउंट दे देंगे। भाई ने काफ़ी चीज़ें आपको बता दी हैं एंड डिस्काउंट आपको मिलने वाला है अगर मेरा रेफरेंस देते हैं तो, और वाकई में मतलब मिलेगा आपको, जो बोला है वो आपके साथ किया जाएगा। एंड यहाँ पर स्कूटी बाइक हम रेंट पे ले तो लेते हैं इजीली, बट अब करेंगे कैसे घूमें वो सारी चीज़ें भी मेन पॉइंट करती हैं। तो हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, ज़ुहैब भाई भी बताने वाले हैं हमें। हमारे पास कुछ लिस्ट हैं जो नैनीताल की लोकल साइट सीइंग की है। अभी ज़ुहैब भाई बताएंगे हमें कैसे क्या कवर करना होता है। देखो हम जैसे एक कपल आता है तो उसके लिए सफिशिएंट ये रहता है कि वो बाइक में घूमे, या बहुत सारे लड़के आए तो वो नहीं चाहते कि हम टैक्सी में बैठ के, क्योंकि वॉमिटिंग का भी इशू होता है, तो वो लोग कहते हैं कि भाई हमें बाइक चाहिए, तो वो बाइक ले जाते हैं, स्कूटी ले जाते हैं। अच्छा सबसे पहले ये बताओ क्या रेफ़र करेंगे आप कि बाइक लें नैनीताल में घूमने के लिए स्कूटी? देखो जो जिससे इजीली ड्राइव हो जाए, अच्छा, जो मतलब जैसे स्कूटी चलाने परफेक्ट है। वैसे आप क्या रिकमेंड करेंगे, मतलब जो बेस्ट क्या रहेगा हिल्स में चलाने? स्कूटी तो बेस्ट रहती है। अमूमन क्या होता है ना कि लोग एवेंजर जैसे ले जाते हैं, हाँ, और बहुत पुराने राइडर यहाँ पर आते हैं कि जो 20-20 साल से अपने घरों में मतलब ड्राइव करते थे। अच्छा। लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसकी क्लच प्लेट बुक के लिए आते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं चल पाता है कि कौन सा गियर हमें इस वक्त अप्लाई करना चाहिए था। हाँ, क्योंकि यहाँ पर अंदाज़ा नहीं होता पहाड़ों में, तो इसलिए इजी मोड जो रहता है वो तो यही रहता है जैसे स्कूटी। हाँ, और लो मेंटेनेंस है इसकी, कुछ ज़्यादा खर्चा भी नहीं है इसमें। हाँ हाँ, इसमें बस ये है कि आप सुबह से शाम तक के लिए जैसे आपने जो भी रेंट दिया है उसके अलावा 200-300 रुपये का पेट्रोल भराकर आप सारी साइड विजिट कर सकते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, जैसे नैनीताल दर्शन नहीं है, हाँ, या अगर मिनी टैक्सी में जाएंगे तो आपको 1800 रुपये का पड़ रहा है, लेकिन यही साइट सीन आपका
700-800 रुपये में हो जाएगा। With fuel will सब। विद फ्यूल, हाँ। तो सबसे पहले इसके अंदर केव गार्डन जा सकते हैं आप। अच्छा, सबसे मेन पॉइंट ये भी है कि आप कहीं पे भी रोक करके खड़े हैं, जहाँ मन कर रहा है वहाँ फ़ोटो शूट कर रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छा रहता है स्कूटी से। एंड गाड़ी वाला तो जल्दी जल्दी करता ही है, बिकॉज उसको दूसरा साइट सीन भी पकड़ना होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, मैं बताना चाहूँगा आपके सब्सक्राइबर को और जो आपके व्यूवर्स हैं कि स्कूटी पार्किंग की कहीं पर भी पार्किंग नहीं देने पड़ते। अच्छा। और घूमने के लिए जैसे केव गार्डन है यहाँ पर, तो बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर भी बाहर से स्कूटी खड़ी हो जाती है। ये जितने भी व्यू पॉइंट है जी, ये सारे व्यू पॉइंट पे आपकी गाड़ी खड़ी हो सकती है। केव गार्डन है, 12 पत्थर है, लवर्स साइड पॉइंट है, खुरपाताल लेक व्यू पॉइंट है, बोटेनिकल गार्डन है, मैंगो लेक, मैंगो लेक, सारे पॉइंट्स लिखे हैं मतलब इसमें। ये सारे पॉइंट आप कवर कर सकते हैं इससे। अच्छा। और जितना टाइम, जैसा आपने बताया कि जितना टाइम आप चाहते हैं एक्सपेंड करना वहाँ पर, जितने फोटो शूट करना चाहते हैं वो सारे आराम से कर सकते हैं। और जैसे गाड़ी जाती है तो वो अपनी टाइम लिमिट होती है उसकी, जैसे 3-4 घंटे 2 घंटे में घुमा के लिए आता है वो। लेकिन स्कूटी का ऐसा है कि भाई सुबह से शाम तक के लिए मिल रही है आपको, 10 से 6 बजे तक के लिए, तो उसमें आपके लिए ईजी हो जाता है। और उसके साथ साथ और भी पॉइंट घूम सकते हैं, जैसे नैनीताल दर्शन के साथ ये लेक टूर भी घूम सकते हैं। जैसे भवाली है, सात ताल है, भीमताल है, नौकुचिया ताल है। जैसे सात ताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, ये छोटे छोटे टाउन है। अच्छा। हाँ, इसमें छोटे छोटे टाउन के साथ साथ इसमें एक्टिविटी भी होती है। हाँ। जैसे ये आपका सात ताल है, सात ताल के अंदर कयाकिंग, जॉर्बिंग, जिप लाइन, ये सारी चीज़ें होती हैं। भीमताल के अंदर ये टापू है, इसमें आप घूमने जा सकते हैं। एक्वेरियम बना हुआ था इसमें पहले। हाँ, इसमें म्यूजियम भी है। अच्छा। तो वो घूम सकते हैं। और यहाँ पे शिकारा बोट भी चलती है, स्कीइंग बोट भी चलती है। और फिर इससे थोड़े से आगे नौकुचिया ताल है, वहाँ पर पैराग्लाइडिंग होती है, हॉट एयर बैलून भी होता है, हॉट एयर बैलून भी है, और ATV बाइक भी है। अच्छा। और तो यहाँ सब जगह हम बाइक से, स्कूटी से जा सकते हैं आराम से? हाँ, इजीली जा सकते हैं, क्योंकि 22-23 किलोमीटर है नैनीताल से। हाँ, मतलब लेक टूर तो ये समझ लो कि आना जाना 80 के अबव हो जाएगा। अच्छा। हाँ, 80 के समथिंग हो जाता है। लेकिन ये है कि बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से घूम के आ सकते हैं जी। अब यही है कि आने वाले टाइमों में, जो इस वक्त महीना चल रहा है, इसके आने वाला जो नवंबर है, उसमें आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जो है जैकेट वैकेट लेकर आएँ, क्योंकि ठंडा शुरू हो जाएगा। फिर उस वक्त राइडर्स को ये होता है कि भाई हम स्कूटी इस वजह से नहीं ले रहे हैं कि हमारे पास जैकेट्स नहीं है, ग्लव्स नहीं है। तो ग्लव्स नहीं भी लाए तो जैकेट तो कम से कम ले आए, क्योंकि प्लेन्स के मौसम में और नैनीताल के मौसम में बहुत फ़र्क रहता है। बिल्कुल। और बाइक चलाते हुए थोड़ी ठंड लगती भी है। तो अभी भी आप लेकर आए तो पता है, एक स्वेटर, अभी इस वक्त तो अक्टूबर में तो एक स्वेटर से काम चल जाता है, और नवंबर, दिसंबर, जनवरी से जैकेट के लिए जैकेट होना ज़रूरी है। तो भाई ने हमें बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस बताए, जो मैंने नोट किए, एंड आपको भी काफ़ी चीज़ें काफ़ी हद तक पता लग गई होंगी। तो ब्लॉग को पूरी तरह से आपने देखना है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए। 2-3 दिन के लिए आ रहे हैं तो 10 मिनट ब्लॉग भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कहाँ घूमना है, क्या घूमना है। और इस लिस्ट के पीछे मैंने एक चीज़ नोट करी कि इसमें पीछे मैप भी बना हुआ है, तो आप इसको अपने साथ में रखिए और इसके अकॉर्डिंग भी आप घूम सकते हैं। जहाँ कोई प्रॉब्लम आती है, ज़ुएब भाई आपको बता देंगे कहाँ पर क्या करना है, कहाँ जाना है। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है, वैसे भी लोकेलिटी में भी आप लोकल से किसी से पूछेंगे तो बता देंगे पॉइंट्स, तो क्योंकि यहाँ पे फेमस है सारी चीज़ें। बाकी हमने सब कुछ आपको बता दिया है। तो गाइस ब्लॉग को एंड करते हैं, बिकॉज सारी चीज़ें हम बता चुके हैं आपको। तो वीडियो एंड करते हैं, वीडियो बस लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय। भाई ज़ुएब भाई का भी ब्लॉग शूट कर लिया है और मैंने यहीं पर एंड कर दिया था, वो ब्लॉग अलग से शूट किया था। अभी